नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डे गुरुजी पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, आज के इस क्लास को। बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारे इस चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो किया कर लीजिएगा। और अगर आप लोग फेसबुक चलाते हैं तो वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आप सभी को जो है वीडियोस देखने को मिलते रहते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को सारे लिंक देखने को मिल जाएंगे। व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर दिया गया, इस नंबर पर एक मैसेज करके आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जो है जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पर मेरी जितनी भी क्लासेज चलती हैं उनका फ्री पीडीएफ आप सभी को बताया कि मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूं। तो उनका फ्री पीडीएफ आप लोग हमारे कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? डीए गुरुजी ऑफिशियल ऐप से। कैसे मिलेगा भाई? बिल्कुल ये सिंपल सा डीए गुरुजी ऑफिशियल ऐप है। इस ऐप को डाउनलोड करके ओपन करके रजिस्टर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लास पीडीएफ का ऑप्शन आता है। क्लास पीडीएफ में आपको बीएड की जो क्लासेस चलती है उसका पीडीएफ, करंट अफेयर की पीडीएफ, जीके की पीडीएफ, बहुत सारे पीडीएफ बिल्कुल फ्री में नोट्स आपको दिए गए हैं। आप किसी भी सीट से हैं तो इसको डाउनलोड करके इससे जो तैयारी है वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सरकारी सीट की तैयारी कर रहे हो, बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, किताबें चाहते हैं, टेस्ट सीरीज चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, तो आपको हमारा बैच अर्जुन बैच मिल जाएगा, जहाँ पर बिल्कुल बेसिक से थ्योरी पढ़ाया जा रहा है। सभी सब्जेक्ट के ई बुक चल मिल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल रहे हैं, सभी सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं। और अभी आप सभी को होता है कि आपके एग्जाम डेट काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, तो आप तैयारी करना चाहते हो तो इस बैच में आपको इतना समय मिल गया पर्याप्त कि आप अपनी तैयारी जो है बिल्कुल बेसिक से कर सकते हैं। ठीक है, इसकी फीस जो है 1499 के स्थान पे अभी आपका ऑफर चल रहा है। ठीक है, आपका नवरात्रम का और ईद का ऑफर चल रहा है। ये लास्ट डेट जो है ऑफर कभी भी खत्म हो सकता है। अभी आपका ऑफर जो है 599 में चल रहा है। तो अगर आप इस बैच में जुड़ना चाहते हैं तो इस बैच में जो है जुड़ सकते हैं। 599 में पूरे 1 ईयर की जो वैलिडिटी आपको यहाँ पर इसकी मिलने वाली है। और इस बैच को कैसे ज्वाइन करना है? बस वही आपको डीएवजी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करके ओपन करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अर्जुन बैच दिख जाएगा, इस पर क्लिक करो। आपके सामने बाय नाउ का ऑप्शन आता है, बाय नाउ पे क्लिक करिए। उसके बाद आप लोग सिंपली पे ऑनलाइन या स्कैन क्यूआर करके गूगल पे, फोन पे जो भी चलाते हैं पेमेंट कर सकते हैं, अपना जो बैच है वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को अंत तक देखिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपसे लेकर आया हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, पूछे जा सकते हैं। तो इस क्लास को अंत तक देखते हुए चलिए डियर। हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार डियर गुरुजी में। चलिए भैया, जल्दी से आप लोग लाइव आ जाओ, जिससे जल्दी से क्लास को स्टार्ट करें। बिल्कुल डियर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस अपने प्यारे से परिवार में। आप सभी लोग जानते हैं डियर, आपका सेम समय पर करंट का क्वेश्चन चलता है, जो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आ जाइए, स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहला सेशन, हमारा पहला सवाल है सेशन का, ध्यान से देखिएगा। कहा गया है कि नियुक्ति और व्यक्ति सुमेलित नहीं है को बताना है। कौन सा सुमेलित नहीं है? सबसे पहले कहा गया ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख जो है डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी है। एकदम राइट बात है, पहला वाला, पहला तो एकदम राइट बात है। दूसरा देखो, नीति आयोग का उपाध्यक्ष VVR सुब्रमण्यम, महागलत। नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं भैया वो सुमन बेरी जी हैं। कौन है जो उपाध्यक्ष हैं? वो कौन है? वो सुमन बेरी जी हैं। ये जो सुब्रमण्यम जी हैं ये सीईओ हैं, नीति आयोग के सीईओ। क्या है? नीति नीति आयोग के सीईओ हैं डियर। क्या है? जो BVR सुब्रमण्यम है ये नीति आयोग के सीईओ हैं डियर, आपको याद रखना है, जिसका हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है। कहाँ है? जिसका हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका बच्चा आप जानते हैं क्या पूछता है नीति आयोग का? नीति का फुल फॉर्म पूछता है, NITI, इसका फुल फॉर्म पूछता है। तो हम कहेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट
क्या बच्चा आप मैंने बताया, मैंने कहा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका फुल फॉर्म होगा बच्चा क्या, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये नीति आयोग का बच्चे क्या होगा, आप जानते हैं फुल फॉर्म होगा। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष आपसे पूछता है, अगर क्या पूछता है, प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया। है ना। आप जानते हैं नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है बच्चे, पीएम होता है, प्रधानमंत्री। वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं और पहले वाले भी नरेंद्र मोदी जी ही थे, क्योंकि इन्हीं के काल में जो है नीति आयोग का गठन किया गया था बच्चा। आप सभी को नोट करना है। तो ऑप्शन नंबर बी अगर आप उत्तर कर चुके हैं तो आप एकदम राइट हैं, एकदम सही है। वैसे आपका ये भी गलत ही है ना, दोनों, यानी बी एंड डी दोनों गलत है। क्या है बच्चा, बी एंड डी दोनों गलत हैं, क्योंकि वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो ज्ञानेश कुमार हैं। कौन है भैया, ज्ञानेश कुमार 26वें नंबर के हैं। कौन है, 26वें हैं। ये 25वें नंबर के हैं राजीव कुमार, और ये 26वें नंबर के हैं ज्ञानेश कुमार। तो ज्ञानेश कुमार आप जानते हैं 26वें नंबर के हैं, यानी वर्तमान में यही हैं। क्या है, वर्तमान में ज्ञानेश कुमार हैं, और इसके पहले कौन थे, राजीव कुमार थे बच्चा। तो ये दोनों के दोनों गलत है, यानी बी एंड डी दोनों सम्मिलित नहीं है। दोनों का उत्तर हमें करना पड़ेगा, आपको याद रखना है। कोई दिक्कत है आपको यहां पर तो आप बता सकते हैं भाई, है ना। ये सवाल हो गया, आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन IMSA के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, किसे चुना गया, नंदन कुमार झा को, अजय बंगा को, रणधीर सिंह को, जय शाह को। जय शाह को बच्चे ICC का अध्यक्ष चुना गया। किसका, ICC का अध्यक्ष, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। किसका अध्यक्ष चुना गया, ICC का अध्यक्ष चुना गया बच्चा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया। नंदन कुमार झा को आप जानते हैं इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। किसे, नंदन कुमार को इंटरनेशनल आप जानते हैं स्पोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, और जो ICC के अध्यक्ष हैं उनको किसे चुना गया, जय शाह जी को चुना गया, जो माना जाता है माना मतलब जो अमित शाह जी के पुत्र हैं बच्चे। क्या है, अमित शाह जी के पुत्र हैं, आप सभी को याद रखना। क्लियर है भाई। अगला सवाल, पदनाम अमेरिका के नवनिर्वाचित व्यक्ति। अमेरिका के बारे में बोला गया है बच्चा, वैसे यहां से ज्यादा सवाल नहीं आते हैं। यहां से आपके जो सवाल आते हैं वो आपसे पूछ लेगा 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, बस इससे ज्यादा सवाल नहीं पूछेगा, है ना। फिलहाल सवाल आया है तो मैं बता दे रहा हूं। कहा गया व्हाइट हाउस का नया चीफ स्टाफ कौन है, तो सूसी बिल्स हैं, यह एकदम राइट है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं आप जानते हैं माइक वाल्टज हैं, और रक्षा सचिव कैनेडी जूनियर नहीं है। कौन नहीं है, रक्षा सचिव जो है कैनेडी जूनियर नहीं है। कैनेडी जूनियर जो है बच्चा आप जानते हैं इन्होंने, है ना, ये नहीं है। ठीक है, छोड़ो, कोई मतलब नहीं बच्चे, जो नहीं आएगा एग्जाम में क्या ही मतलब है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से इंडियन ऑयल कारपोरेशन, इंडियन ऑयल कारपोरेशन IOC, इंडियन ऑयल कारपोरेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, बताओ जरा, किसे नियुक्त किया गया, जल्दी से बताओ। तो सबसे पहली बात, विजया किशोर जो रहाटकर हैं ये महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। क्या है,
महिला आयोग के अध्यक्ष क्या है? महिला आयोग के अध्यक्ष है। अगर आपसे कोई पूछ लेता है भैया, क्या करता है? अगर आपसे कोई पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है? आपसे कोई ये पूछ ले कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आप क्या उत्तर करेंगे? फटाफट बता दीजिए। तो आप क्या कहेंगे सर जी? विजया किशोर राहटकर जो है वो महिला आयोग के अध्यक्ष बनेंगी। लेकिन यहां पर जो अरविंद सिंह साहनी है, कौन है? जो अरविंद सिंह साहनी है भैया, वो इंडियन ऑयल कारपोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए। कौन? अरविंद सिंह साहनी, ये इंडियन ऑयल कारपोरेशन के रूप में चुने गए। आप जानते हैं विजया किशोर राहटकर जो है महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, आपको बताना है। अमिताभ चौधरी किस पद पर आसीन है, ये भी आपको बताना है ना? हाँ, तब तक मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता देता हूं। जैसे इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड जो है, इसका गठन कब होता है ना? आप जानते हैं इसका जो गठन है क्या है? अगर हम बात करें इंडियन ऑयल कारपोरेशन, तो सबसे पहले इंडियन ऑयल कारपोरेशन इसका नाम नहीं था। इसका जब गठन हुआ था तो इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड था। क्या था? इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड। 1959 में गठन कब हुआ? 1959 में इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड के रूप में इसका गठन होता है। और उसके बाद बच्चा क्या होता है? 1964 में इसका नाम क्या बन जाता है? इंडियन ऑयल कारपोरेशन, इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड क्या हो जाता है बच्चे? इंडियन ऑयल कारपोरेशन, आप जानते हैं लिमिटेड इसका नाम बन जाता है। क्या बन जाता है? इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के नाम से इसे जाना जाता है बच्चे। 1964 ईस्वी में इसका नाम बदल दिया जाता है। आप सभी को नोट करना है, इसे याद रखना है। आपसे सवाल में पूछ लिया जा सकता है ना? ये जो इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड है, ये भारत की सबसे बड़ी तेल शोधक कंपनी है। क्या है? भारत की सबसे बड़ी तेल शोधक कंपनी क्या बनी? भारत की सबसे बड़ी तेल शोधक कंपनी है ये। इसके बारे में आप सभी को बच्चा नोट करना है, आप सभी को याद रखना है। ठीक है? ठीक है भाई, आगे पदनाम और व्यक्ति। पदनाम दिया गया है और व्यक्ति भी दिया गया है, आप सभी को बताना है। FICCI का नया अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल है। राइट बात है। SBI के चेयरमैन कहा गया है, SBI के चेयरमैन जो हैं राजीव कुमार है। महागलत है। ये 25 नंबर के बच्चा क्या थे? जो है निर्वाचन आयुक्त थे 25 नंबर के, आपको याद रखना है। वर्तमान में जो चेयरमैन है बच्चा, वो CS शेट्टी है। कौन है? CS शेट्टी है। कौन है? CS शेट्टी। इनका पूरा नाम अगर हम बताएं तो चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। क्या नाम है इनका? जो नाम है वो क्या है बच्चा? चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी नाम है, आपको याद रखना। बात SBI की आई है तो SBI के बारे में थोड़ी जानकारी रख लो। आप जानते हैं सबसे पहले बंबई, मद्रास और
कलकत्ता बैंक को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब किया गया बच्चा? 1921 में मद्रास, बंबई और कलकत्ता बैंक को मिलाकर एक नए बैंक की स्थापना किया गया जिसका नाम पड़ा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या पड़ा? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया पड़ गया। लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण क्या कर दिया गया? इसका राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 में करके इसका नाम SBI भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बच्चा इसका नाम क्या कर दिया गया? भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। आपको यह बिंदु याद रखना है। एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी हैं, है ना। इसकी स्थापना आप जानते हैं जो है, यह राष्ट्रीयकरण एसबीआई की स्थापना कब होती है? 1 जुलाई 1955 एसबीआई की स्थापना होती है। पहले इसका नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। 1921 में इसको बनाया गया था। 3 बैंकों को मिलाकर, बंबई, मद्रास और कलकत्ता को मिलाकर इसे बनाया गया था। एसबीआई आपको नोट करना है। तो ये वाला भी हमारा क्या है? राइट उत्तर यहां पर क्या होगा भैया? बी होगा। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है? सतीश कुमार है। कौन है? सतीश कुमार है। वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? वर्तमान रेल मंत्री आप कहेंगे सर जी अश्विनी वैष्णव। कौन है भाई? वर्तमान रेल मंत्री कौन है? तो आप कहेंगे सर जी जो वर्तमान रेल मंत्री हैं क्या नाम है? आप कहेंगे सर जी अश्विनी वैष्णव वर्तमान के रेल मंत्री हैं। ठीक है। 91वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। कौन है भाई? आपसे अगर पूछे 91वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना है। कौन है? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना बच्चे क्या है? 91वें मुख्य न्यायाधीश है। लेकिन आपको यहां पर एक चीज और याद रखना है, 52वें मुख्य न्यायाधीश की घोषणा कर दी गई है। क्या कर दी गई है? 52वें याद रखना है। किस नंबर के? 52वें मुख्य न्यायाधीश की घोषणा। कौन होगा 52वां मुख्य न्यायाधीश? आप बताएंगे तो कौन होंगे बच्चे? BR गवई। कौन होगा? BR गवई होंगे, जिनका कार्यकाल आप जानते हैं 14 मई से शुरू होगा। कहां से शुरू होगा? 14 मई से शुरू होगा। आपसे अगर पूछे BR गवई का कार्यकाल कब शुरू होगा, ये किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं? बताओ जरा। हाँ, 52वें मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कब से शुरू होने वाला है ना। तो आप जानते हैं 14 मई को ये अपना पदभार ग्रहण कर लेंगे। कौन? BR गवई, जिनका कार्यकाल शुरू हो कब से? जो है 14 मई 2025 से। कब से? 14 मई 2025 से। अभी वर्तमान में कौन है? अभी न्यायमूर्ति संजीव खन्ना है। कौन है?
अभी तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ही हैं, लेकिन घोषणा किसकी कर दी गई है 52वें की? कौन बनेगा? बी आर गवई बनेगा। बच्चा गलती नहीं करना है, एक एक सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट उत्तर बन जाएगा। अगले सवाल का उत्तर आपको करना है, क्या उत्तर आपका आएगा? फटाफट इसका आप उत्तर कर दो, तब तक बच्चे 1 सेकेंड। चलो, क्या उत्तर आएगा आपका? पदनाम व्यक्ति बताना है। पदनाम आपको दिया गया है और व्यक्ति बताया गया है। कहा गया है मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम है। जापान के नए प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा हैं। कौन है? जापान के नए प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा हैं। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री का नाम जो है अनुराग कुमार दिसानायके नहीं है। क्या नहीं है? आप जानते हैं इनका जो श्रीलंका के जो आप जानते हैं नए प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम आप जानते हैं 16वें नंबर के जो पीएम हैं उनका नाम है हरिनी अमर सूर्या। क्या है? ये जो नए पीएम हैं 16वें जो पीएम है भैया, इनका नाम है हरिनी अमर सूर्या। क्या नाम है भाई? इनका जो नाम है वो क्या है? हरिनी अमर सूर्या इनका नाम है। यहां पर जो आपको अनुराग कुमारा दिसानायके दिख रहे हैं, ये श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। क्या है बच्चा? श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। कौन है? ये श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं, आप सभी को याद रखना है। कौन है ये? श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे? हरिनी अमर सूर्या होंगे, बच्चा आपको याद रखना है। और यहां श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन होगा? अनुराग कुमार दिसानायके हो जाएगा। क्लियर है? आगे आपको हैती के नए प्रधानमंत्री एलेक्स डीडीएर जो है फिल्स एम है। आगे का उत्तर आपको बताना है। चलो फटाफट से छापो। क्या उत्तर आएगा इसका? फटाफट से छापो आप। कहा गया सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ आप मिलान कर दीजिए। क्या कर दीजिए भाई? सूची फर्स्ट का सेकंड के साथ मिलान कर दीजिए, है ना? हाँ, क्या उत्तर आपका आने वाला है? जल्दी से छाप दो आप, बताओ भाई। चलो ध्यान से देखो। एशियाई विकास बैंक में 69वें सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया? बताना है। एशियाई विकास बैंक में 69वें सदस्य देश के रूप में बच्चा किसे शामिल कर दिया गया है? यह आप सभी को बताना है। किसे शामिल किया गया है? छापो। बताओ जल्दी जल्दी बताओ भाई। चलो, इजराइल ही है। क्या है भाई? एशियाई विकास बैंक में
69वें एशियाई विकास बैंक में 69वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है बच्चा? इजराइल को शामिल कर लिया गया है, आप सभी को याद रखना है। HSBC की पहली महिला CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पाम कौर को। किसे किया गया? पाम कौर को नियुक्त कर लिया गया, ये भी हमारा सही है। अगला जो हमारा है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी? सूजी बेट्स बन गई। कौन बन गई भैया? सूजी बेट्स बन गई, ये भी हमारा राइट है। अगला ऑटोमेटिक उत्तर कर दो। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का 181वां सदस्य देश के रूप में नियुक्त किसे? जमैका। किसे? जमैका के द्वारा नियुक्त किया गया। सदस्य देश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जमैका को नियुक्त किया गया। तो पहला का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा कहां पर है? फर्स्ट का फर्स्ट कहां है? ऑप्शन नंबर सी में। अगर ऑप्शन नंबर सी भैया आप उत्तर कर रहे हैं तो आप एकदम राइट हैं, आप एकदम सटीक उत्तर कर पा रहे हैं, याद रखना है। क्लियर है भाई? चलो आगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहां पर आपको बताना है कौन सा हमारा युग्म यहां पर सही सुमेलित बच्चा नहीं होने वाला है। फटाफट से छाप दो, आप फटाफट छापो। चलो, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष अभ्युदय जिंदल, टाटा ग्रुप का नया अध्यक्ष नोएट टाटा, नीति आयोग का उपाध्यक्ष सुमन बेरी, निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष सुनील कुमार। यह हमारा गलत है, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया कि इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? अभ्युदय जिंदल को चुन लिया गया। टाटा ग्रुप का नया अध्यक्ष बच्चे किसको? नोएल टाटा को चुन लिया गया। नीति आयोग का उपाध्यक्ष आप जानते हैं सुमन बेरी है ही, तो निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष है सुनील कुमार को नहीं चुना गया। बच्चे कौन है? सुनील कुमार नहीं है, आपको याद रखना है ज्ञानेश कुमार है 26वें नंबर के। ठीक है, आपसे पूछे निर्वाचन आयोग के, है ना, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त है ना, कौन है भाई? ज्ञानेश कुमार है 26वें नंबर के, वर्तमान में यही है ना। अगर आपसे पूछे सर जी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ज्ञानेश कुमार है भैया, जो 26वें नंबर के हैं। किस नंबर के हैं? 26वें नंबर के हैं, आप सभी को नोट कर लेना है। तो यहां पर आपका उत्तर एकदम राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम सटीक उत्तर बनेगा भैया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कहा गया नोएल टाटा, टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष। अभी देख लो यहां पर, है ना, कहा गया टाटा ग्रुप का नया अध्यक्ष नोएल टाटा, वही रिपीट किया गया। कहा गया चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी एसबीआई का चेयरमैन। अभी थोड़ी देर पहले आया था कि एसबीआई का चेयरमैन कौन है, तो मैंने कहा था आपको ये जो चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी हैं, ये एसबीआई के नए चेयरमैन हैं। राजविंदर भट्टी सीआरपीएफ का नया एडीजी, गलत बात है। अजय माणिक राव खानविलकर लोकपाल ऑफ इंडिया, है ना, ये वाला भी हमारा राइट है। कौन सा राइट नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट नहीं है, क्योंकि सीआरपीएफ का डीजी कौन है ना। अगर हम बात करें सीआरपीएफ, इसका महानिदेशक या डीजी कौन है वर्तमान में भाई? तो ज्ञानेंद्र प्रताप। कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप है भैया। कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप है सीआरपीएफ के। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको नोट करना है। क्लियर है भाई? अगला, भारतीय तटरक्षक बल का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? भारतीय तटरक्षक बल का नया प्रमुख अगर आपसे पूछे तो आप कहेंगे सर जी जो भारतीय तटरक्षक है, भारतीय तटरक्षक का जो नया प्रमुख नियुक्त किया गया वो परमेश शिवमणि को। भारतीय तटरक्षक बल का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया भाई? तो आप कहेंगे सर जी परमेश शिवमणि को किया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर बनना चाहिए। अगला सवाल है,
निम्नलिखित में से नौसेना में डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज जो है सर्विसेज डीजीएमएस का पद किसने संभाला? आपको बताना है डीजीएमएस का पद किसने संभाल लिया है। क्या आप बताओ, अनामिका राजीव ने संभाल लिया है, या सुमन कुमारी ने, या भावना कंठ ने, या कविता सहाय ने? तो आप कहेंगे सर जी जो कविता सहाय हैं ये नौसेना में डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज यानी डीजीएमएस का पद इन्होंने संभाला है। आपको बताना है नौसेना का प्रमुख कौन है, बताओ भाई। नौसेना का प्रमुख चलो बताना है, ठीक है। आगे बिल्कुल भाई, कुछ लोग एकदम राइट उत्तर कर रहे हैं। हाल ही में यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, आप सभी को बताना है। अगर हम बात करें आपसे भैया कि यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, तो आप कहेंगे सर जी किसे? एंटोनियो कोस्टा को। किसे चुन लिया गया भैया? एंटोनियो कोस्टा को चुन लिया गया। कल ही मैंने आपको एक छोटा सा सवाल बताया था आपको बच्चे, मैंने क्या किया था कल आपसे एक छोटा सा मैंने सवाल पूछ लिया था। पूछा ये था कि आप हमें बता दीजिए कि जो नाटो है, नाटो का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो मार्क रूट को। किसको? मार्क रूट को बच्चे नाटे का अध्यक्ष चुना गया। क्या चुना गया? नाटो का, क्या किसका? नाटो का अध्यक्ष चुना गया। किसे चुना गया? नाटो का अध्यक्ष किसे चुन लिया गया भैया? जो है नाटो का अध्यक्ष किसे चुन लिया गया? मार्क रूट को नाटो का अध्यक्ष। नाटो का हेडक्वार्टर पूछता है आपसे, इसका हेडक्वार्टर कल ही मैंने आपको बताया था। तो आप कहेंगे सर जी ब्रुसेल्स में है। कहां पर है? ब्रुसेल्स में है। जो कहां है ब्रुसेल्स? आप कहेंगे भैया तो बेल्जियम में है। कहां पर है ब्रुसेल्स? कहां पर है भैया? बेल्जियम है। आपको याद रखना है कहां पर है? बेल्जियम में है। 32 सदस्य देश हैं। कितने? 32 सदस्य देश। 32 सदस्य देश हैं, याद रखो। कितने? 32 सदस्य देश हैं। 32वां कौन सा है? कौन सा है? 32वां स्वीडन है। कौन है? स्वीडन, जिसकी राजधानी स्टॉकहोम है ना। 32वां कौन है भैया? स्वीडन, जिसकी राजधानी कौन है? स्टॉकहोम। और यहां का मुद्रा क्या है? क्रोना। मुद्रा का नाम क्या है? क्रोना। क्या नाम है इसका? मुद्रा का नाम क्या होगा भैया? जो है क्रोना होगा। आप सभी को याद रखना है, ठीक है भाई। आगे ये आपका हो गया, ये आपका होगा। कोई दिक्कत है यहां पर? ठीक है, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एंटोनियो कोस्टा। आगे अभी हाल ही में यूरोपीय आयोग के नए अध्यक्ष, पुनः से वही रिपीट हो गया, यूरोपीय आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुन लिया गया है ना। यहां पर आपको याद रखना है ये अलग है, ये यूरोपीय परिषद है। ये क्या है? यूरोपीय परिषद है। और यहां पर यूरोपीय आयोग है, दोनों में अंतर है। अगर यूरोपीय परिषद की बात करें, है ना, यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? उर्सुला वान डेर लेन। क्या नाम है बच्चा? क्या नाम है डियर? है ना। हाँ, यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा हैं। और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है भैया? तो आप कहेंगे सर जी उर्सुला वान डेर लेयेन है। कौन है? लेयेन है। आपको याद रखना है, बिना किसी समस्या के बच्चा उत्तर को सही कर लेना है, ठीक है भाई। आगे नाटो के नए महासचिव, अभी मैंने आपको यहां बताया था, देखो है ना, नाटो का अध्यक्ष या महासचिव है ना। महासचिव आपसे पूछे तो क्या बताएंगे?
मार्क रूट है कि नहीं ऑप्शन में देख लो। मार्क रूट, थोड़ी देर पहले आपको बताया गया था कि यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयेन है। इन तीनों के बारे में आपको नोट करना है, ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्या है ये बच्चा आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है, कहा गया हाल ही में किसे भारत के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के निदेशक का दायित्व प्रदान किया गया। अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के निदेशक का दायित्व किसे प्रदान किया गया? शेखर कपूर को। अगर आप जानते हो तो शेखर कपूर को यह दायित्व दिया गया है भैया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर बनेगा। आगे बढ़ जाएं नेक्स्ट पे। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ मिला दीजिए। किसको? सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ मैचिंग कर दो, देखो क्या उत्तर आपका आएगा। भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन CS शेट्टी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया CS शेट्टी, यानी पहले का पहला एकदम राइट उत्तर बनेगा। पहले का पहला केवल सी में है। देखो कहा गया के धनलक्ष्मी बैंक के प्रबंधन निदेशक कौन है? अजीत कुमार है ना। कहा गया HDFC जो है एर्गो जनरल कौन है? तो अनुज त्यागी है। ठीक है ना। हाँ, इंश्योरेंस कंपनी के नए चेयरमैन कौन है? HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के नए चेयरमैन कौन है? तो अनुज त्यागी हैं। ठीक है। कहा गया CSIR के महानिदेशक कौन है? तो N कलई सेल्वी हैं। तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है राइट उत्तर। अगर सी आप लोग कर रहे हैं तो आप एकदम सटीकता से उत्तर कर पा रहे हैं, एकदम राइट उत्तर कर पा रहे हैं। ठीक है भाई। आगे कहा गया हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो PIB है ना, प्रेस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपको हमें बताना है किसे नियुक्त कर दिया गया। तो आप कहेंगे सर जी धीरेन्द्र ओझा। किसे कर दिया गया भैया? धीरेन्द्र के ओझा जी को। किसको भैया? धीरेन्द्र के ओझा। ऑप्शन नंबर बी आपको राइट याद रखना है। आप जानते हैं प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में बच्चे किसे नियुक्त किया गया? तो धीरेन्द्र के ओझा जी को नियुक्त किया गया भैया। ऑप्शन नंबर बी आप राइट उत्तर कर दीजिए, एकदम सही उत्तर कर दीजिए। ठीक है, धीरेन्द्र के ओझा। क्लियर है। अगला, अभी हाल ही में प्रत्यक्ष कर बोर्ड, किसको? प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रवि अग्रवाल, विनय मोहन जो है क्वात्रा, या विक्रम मिश्री, या KB सुब्रमण्यम को किसे नियुक्त किया गया भाई? बताओ किसे नियुक्त किया गया? तो आप कहेंगे सर जी रवि अग्रवाल को किया गया। किसे किया गया? रवि अग्रवाल को कर दिया गया है ना। KVR जो सुब्रमण्यम है, ये आप जानते हैं नीति आयोग के क्या है? CEO हैं। क्या है? हाँ, आप जानते हैं इसके चेयरमैन हैं नीति आयोग के। बच्चा आप सभी को याद रखना है। ठीक है। अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय, लाइट नहीं क्या रवि? अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में किन दो न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है, उनका नाम क्या है? सर्वोच्च न्यायालय में किन दो न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है, उनका नाम क्या है? तो आप कहेंगे सर जी जस्टिस या न्यायमूर्ति कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति R महादेवन। क्या? न्यायमूर्ति कोटेश्वर सिंह व न्यायमूर्ति R महादेवन, इन दोनों की हो गई है। ऑप्शन नंबर ए आपको राइट उत्तर कर देना है। ठीक है भाई, थोड़ा जल्दी कर रहा हूं, 2-3 सवाल, लाइट की समस्या है। ठीक है, देख लो आप लोग। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज अभी हाल ही में अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आप सभी को बताना है। आज का अंतिम सवाल है भाई, फटाफट इसका उत्तर दे दीजिए। तो कहेंगे डॉक्टर BN गंगाधर। कौन होगा? डॉक्टर जी, डॉक्टर BN गंगाधर। ठीक है भाई, तो ये रहा आज आपका अंतिम सवाल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम डियर, शुभ रात्रि।